अबे बहुत तगड़ा सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसकी नौकरी कंफर्म। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से। 30 सेकंड आपके पास। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 25%। एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ जाती है। एट द एंड ऑफ ईयर, ओके, साल के एंड में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:3 है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर में मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ी, जबकि फीमेल पॉपुलेशन 16 से ही 2/3% बढ़ी। नाउ एज टोटल पॉपुलेशन इज डबल ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। अब जो टोटल पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों वो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो गई। ओके, तो आपसे पूछा है तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के दौरान कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है ये बताइएगा। करो। वेरी गुड, 6,000 सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया। वेरी गुड, शानदार भाई। देखिए, एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ी, मतलब क्या इस बात का? 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 4 है तो 4 से 1 बढ़ के होगी 5। और मेल फीमेल का रेशियो 2:3 है, यानी कि टोटल भी कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 5। 2 और 3 5। क्या बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, इजिली हो रहा है भाई। जैसे मैंने मान लिया एक शहर की पॉपुलेशन, मेरे दोस्तों एक शहर की पॉपुलेशन कितनी है यहां पे, जो भी है मेरे दोस्तों, एक शहर की जो भी पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों, आपने उसको 25% बढ़ाया। कितना? 25%। 25% बढ़ाने के बाद मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो हो गया 2:3, यानी कि मेल 2 है तो फीमेल 3 है। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड ईयर के दौरान मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ी, लेकिन महिलाओं की जनसंख्या 16 सही 2/3%। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? मेल पॉपुलेशन बढ़ी है 15,000, जबकि फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी है 16.66%। आप बताओ 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर 1/6। 1/6। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे दोस्त बटे 6 है ना, 16.66% मतलब 1/6 आ रहा है भाई। तो इसको आसान करने के लिए ये डेसिमल में चला जाएगा ना, 3 का बटे 6 करेंगे तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। इसको ना 2 से गुणा कर देते हैं। हालांकि आप गुणा नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा और बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अभी यानी कि 2:3 बोलो या 4:6 बोलो, बात तो एक ही है मेरे दोस्त। क्या इसमें कोई परेशानी? अभी मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है, या फिर हम कहेंगे 4:6। मेल तो 15,000 बढ़ जाती है, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 1/6। फीमेल 6 है, 6 को 1/6 बढ़ाओगे यानी कि 1, तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 7। फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगी दोस्तों 7। 6 से 7 हो जाएगी ना। आप बताओ एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ी थी,
25% बढ़ने के बाद टोटल हो गया भाई मेल प्लस फीमेल 10, मेल 4 और फीमेल 6, यानी कि मेल प्लस फीमेल 10। अगर मेल प्लस फीमेल 10 है 25% बढ़ने के बाद, तो शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी होगी टोटल? इनिशियल जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो 8 है भाई, शुरुआत में जो टोटल पॉपुलेशन होगी यार वो तो 8 यूनिट रही होगी भाई। अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है, यूज करो उसको। भाई एक शहर की पॉपुलेशन टोटल 8 रही होगी, 8 को 25% बढ़ाओगे तो ही तो टोटल पॉपुलेशन 10 होगी, मेल प्लस फीमेल मिला के पॉपुलेशन का मतलब मेल प्लस फीमेल 10। ठीक है, मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल अब बढ़े सेकेंड ईयर में 15,000, फीमेल बढ़े 1/6, 6 को 1/6 बढ़ाएंगे 1, तो फीमेल पॉपुलेशन होगी दोस्त 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई, अब जो टोटल पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो चुके। इनिशियल पॉपुलेशन थी 8, इनिशियल पॉपुलेशन 8 थी, अब 8 का डबल, यानी कि अब जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों वो कितनी हो चुकी है? 16। अब पॉपुलेशन हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, रेशियो भाई 2:3 को सूरज मैंने 2 से गुणा करके 4:6 लिख लिया आसानी से सुविधा के लिए। भाई अगर इनिशियल पॉपुलेशन 8 थी तो अब पॉपुलेशन हो चुकी है मेरे दोस्तों डबल, यानी कि 16 यूनिट। 16 में से 7 तो फीमेल हैं, तो बाकी का तो 9 यूनिट मेल है ना, बाकी तो 9 यूनिट आदमी है ना। आप बोलोगे जी सर बाकी का 9 यूनिट मेल है। अगर इनिशियल 8 थी तो अब डबल हो चुके 16। 16 में से जिसपे 7 फीमेल हैं तो बाकी के 9 क्या है? मेल। यानी कि मेल पॉपुलेशन 4 यूनिट से 9 यूनिट हुई है, तो मेल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? 5। मेल पॉपुलेशन बढ़ी है 5। सवाल में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। आपसे पूछा है पहली साल के दौरान कितनी जनसंख्या बढ़ी? पहली साल के दौरान जनसंख्या 8 से बढ़ के मेरे दोस्तों, 8 से बढ़ के पहली साल के दौरान जनसंख्या कितनी हुई है? तो आपका जवाब होगा सर जी 8 से 10 हुई है, पहली साल के दौरान बढ़ी है 2 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू 3,000 है तो 2 की वैल्यू 6,000, तो पॉपुलेशन 6,000 बढ़ी है फर्स्ट ईयर में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल है, 3-4 बार इसको रिपीट करके देखिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे दोस्त हम। 85 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 86, ये बताइएगा। नौ कहां से हुआ? नौ हुआ कैसे? बेटा आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर आपको किसी चीज में डाउट आता है तो सवाल क्यों नहीं पढ़ते? सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि पॉपुलेशन इनिशियल का डबल हो चुकी है। अगर शुरुआत में पॉपुलेशन 8 थी तब 8 का डबल 16 हो गई है। 16 टोटल लोग हैं जिसमें से 7 औरत है, तो बाकी के 9 आदमी होंगे। 16 माइनस 7 9। ये बताओ, बहुत ही बेसिक सवाल, सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया था, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। A rectangular portion of an airport runway was getting repaired for which an estimate was made on the basis of rate R रुपए पर स्क्वायर यूनिट। एक हवाई अड्डे का जो रनवे है आयताकार शेप में, उसकी मरम्मत करी जा रही है और मरम्मत का कॉस्ट आ रहा है R रुपए पर स्क्वायर यूनिट के हिसाब से। लेकिन काम करते समय, वर्क करते समय जो पोर्शन है, लेंथ, पोर्शन की जो लेंथ है वो 10% बढ़ गई और चौड़ाई 8% बढ़ गई। ओवर एंड अबव दिस, और इसके अलावा देयर वॉज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। इसके अलावा भी मरम्मत कार्य की जो लागत है मेरे दोस्तों 15% बढ़ गई मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर द एस्टीमेट, जो हमने अंदाजा लगाया था उससे कितना परसेंटेज आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क बढ़ गया? करिए मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एक रेक्टेंगुलर हवाई अड्डे का रनवे है जिसपे हवाई जहाज चलते हैं। अब मेरे दोस्तों हम इसका रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? रिपेयर करने का कॉस्ट आएगा एरिया
भाई इसका एरिया निकाल लो इंटू आर रुपए पर स्क्वायर यूनिट अभी, और मल्टीप्लाई कर दो कि पर स्क्वायर यूनिट का क्या कॉस्ट है अभी, आर रुपीस पर स्क्वायर यूनिट, रुपीस पर स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा भाई। भाई कोई दिक्कत? अबे इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लो और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो कि पर स्क्वायर यूनिट के कॉस्ट से, ऐसे निकलेगा। भाई जैसे सपोज 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 100 गुणा 10, इस तरीके से। तो भाई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई है। ये टोटल कॉस्ट आ गया। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है हवाई अड्डे का रनवे, जिसकी लंबाई बढ़ गई 10%, चौड़ाई बढ़ गई 8%। हमने एस्टिमेट किया था कि 1 स्क्वायर यूनिट का पर स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट 8 रुपए आएगा, लेकिन हमारे एस्टिमेट से ऊपर 15% ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि आर बढ़ गया 15%। तो आपसे पूछा है जो हमने अंदाजा लगाया उससे टोटल कॉस्ट कितने परसेंट बढ़ जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, प्लस मतलब डेविएशन। आपको निकालना है ओवरऑल इफेक्ट, बीच में मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों। आपको 10, 8 और 15 का सक्सेसिव निकालना है और कुछ भी नहीं करना। बस इतना तो सवाल था। क्या इसमें कोई परेशानी हुई दोस्तों आप लोगों को? सवाल के ऑप्शन भी काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों। 10, 8 और 15 का आपको सक्सेसिव निकालना है, ठीक है भाई। तो को दोनों ही तरीके, या तो दो दो को कंबाइंड करके कर लो या फिर कैसे भी छाप किए मेरे दोस्तों। बताओ कैसे कर दें? 15, 8 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा भाई? 15, 8 का निकाल लेता हूं मैं। 15, 8 23 और 15 गुणा 8 बटे 100, अभी यानी कि 1.2, 24.2 आ जाएगा 15, 8 का सक्सेसिव, 24.2%। फिर 10 और 24.2 का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 10 34.2 है भाई, और 24.2 गुणा 10 अभी यानी कि 2.42। भाई 24.2 गुणा 10 बटे 100 करूंगा, 242 बटे 100 तो 2.42। तो नेट कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो 36.62% आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान सा सवाल था। आज इतना ही, बाकी